ये मानवा हमें बताता है कि दुनिया में राजा का नहीं होना क्या होता है और इसके दोस्त भी इसे पसंद नहीं करते। इसका जो जिम ट्रेनर रहता है ना वो भी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और जो हमारा हीरो रहता है ना वो भाई अपनी माँ बाप का मौत अपनी आंखों से देखता है, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है और वो क्या हंटर बन पाएगा और क्या अपनी माँ बाप का बदला ले पाएगा या नहीं, जानते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है 7 साल पहले और हम देखते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ था और वहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा चल रही होती है। और तभी वहाँ पे एक लड़की पीछे मुड़ती है और देखती है कि वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और तभी हम देखते हैं कि डेविल हमला कर देता है और इस देश में राजा नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और जो लोग बच गए थे वो सब हेल्प के लिए पुकार रहे होते हैं और यहाँ पे कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता है, सब डेविल से बचकर भाग रहे होते हैं। और जो हमारा हीरो रहता है ना उसके माँ बाप इसी हमले की वजह से मर जाते हैं और वो अपनी आंखों से देखता है, जिसकी वजह से वो खून के आंसू रोता है और कहता है कि मैं एक शिकारी बनूंगा और सारे डेविल को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दूंगा। और चिल्लाते हुए कहता है कि जिसने मेरी दुनिया को पलक झपकते ही खत्म कर दी उन सबको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हंटर बनूंगा। और अब उस घटना के 7 साल बाद हमारा हीरो एक स्मारक पार्क में बैठा हुआ रहता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे अभी अभी हंटर ट्रेनिंग से निकाल दिया गया है। और वो कहता है कि मेरी गलती क्या थी जो मुझे निकाल दिया गया। वो कहता है क्या मैं हंटर जैसा दिखता हूँ। और हमारे हीरो का नाम है सेयोंग यून। और तभी वो कहता है कि मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ और वो बताता है कि मुझे हंटर ट्रेनिंग से क्यों निकाला गया। और हम देखते हैं कि उसका हंटर कोच कह रहा होता है कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे जिम में आए। और तभी सेयोंग यून कहता है कि आप अपने जिम से मुझे भगा क्यों रहे, आने क्यों नहीं दे रहे। और कहता है कि मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा, आप मुझे भगाओ मत। और तभी उसका कोच कहता है कि ज्यादातर लोग हंटर जिम में आते हैं और कई महीने तक ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो हंटर के लिए शुरुआत करते हैं। और वो कहता है कि जो लोग समान होते हैं वही हंटर बन सकते हैं। और तभी सेयोंग यून कहता है कि तो क्या हुआ, मैं भी मेहनत करूंगा, इसमें समस्या क्या है। और उसका कोच कहता है कि समस्या ये है कि आप हमारे साथ 7 साल से हैं और अभी तक आप हंटर नहीं बने हैं। और कहता है कि जब हम इस विषय पे पहुंच गए तो मैं तुम्हें सीधे सीधे एक और बात बताता हूँ, तुम कभी हंटर नहीं बन सकते, तुम में कोई बात ही नहीं है हंटर बनने का और तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं है और तुम एक कूड़ा हो कूड़ा। और कहता है कि अगर हम तुम्हें अपने साथ अपने हंटर जिम में रखते हैं तो सब लोग यही सोचेगा कि हमारा जिम एक कूड़ा है, जिससे ये होगा कि मेरे जिम में कोई भी नहीं आएगा और मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। फिर भी वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है, जिस तरह हर सुबह ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आता है और उसके साथ जितने भी ट्रेनिंग कर रहे थे वो सब कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें गधे, इस तरह तुम कभी भी हंटर नहीं बनोगे और तुम ये सपना छोड़ दो कि तुम एक हंटर बनोगे जो 7 साल से ट्रेनिंग करने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा, वो क्या हंटर बनेगा। और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि सोडा केन को अपने हाथ से मरोड़ देता है और उसके बाद वो सोचता है कि कैसे। और तभी वहां पर उसके पीछे कोई कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है छोटी कि तुम्हारे पिताजी कैसे मरे थे। और वो कहते हैं कि हाँ मॉम, मुझे याद है पापा कैसे मरे थे। और वो छोटी लड़की अपने पापा के पास्ट के बारे में बताता है कि वो कैसे मरे थे। बताती है कि जब हमारे ऊपर राक्षस ने हमला कर दिया था तो पापा बहुत बहादुर थे, वो अपनी जान की परवाह करते हुए जितना हो सके जहाँ तक हो सके इंसानों की मदद की। और उसकी मॉम कहती है कि हाँ यही सही है। और उसकी मॉम कहती है कि जब जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है तो हमें क्या करना चाहिए। और उसकी बेटी कहती है कि हमें डर कर उसका सामना करना चाहिए और बहादुर बनना चाहिए। और तभी सेयोंग यून सोच रहा होता है कि हाँ कभी हार नहीं मानना चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो छोटी लड़की जंप करती है और अपनी मम्मी के गले जाके लग जाती है और उतने में ही सेयोंग यून उन दोनों को थैंक यू कहता है और वहाँ से सीधा दौड़ने लगता है। और दौड़ते दौड़ते अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि हाँ मैं 7 साल से नहीं बदला और यही सही है और अब हम हार नहीं मानूंगा और अपने हंटर बनने का सपना पूरा करूंगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर भी सेयोंग यून अपने हंटर ट्रेनर के घर के बाहर था और दरवाजे को खटखटा रहा होता है। और तभी वो हंटर दरवाजे खोलता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सेयोंग यून कहता है कि प्लीज कोच आप मुझे एक मौका और दो हंटर बनने का और मैं अब हार नहीं मान सकता। उसका कोच सांस लेता है, गुस्से में कहता है कि तू सुन कमीने, तू मेरे सामने एक बदमाश बन रहा है। और फिर वो कहता है कि आप समझ नहीं रहे हो मैं जो कहना चाहता हूँ। और फिर उसका ट्रेनर गुस्से में कहता है कि तू यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि तुमने सारा पैसा ट्रेनिंग में लगा दिया और इसलिए तू यहाँ पर मांगने के लिए आया है। फिर भी वो घबराते हुए कहता है ऐसा नहीं है, पैसे मांग नहीं रहा, यहाँ पैसों की बात नहीं हो रहा है। और उसका हंटर ट्रेनर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसे कि वो एक थप्पड़ मार देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दूर कचरे के पास जाकर गिरता है। और फिर उसका कोच
कहता है कि हाँ ये पैसे के ही बारे में था, और उसे कहता है कि तू अब बस मान ले कि तू एक कचरा है। और तभी सेओंग यून बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसने क्या कहा जो इसके साथ इतना बुरा हुआ, और सोचता है कि मेरे पास पैदाइशी विशेषता थी, या कम से कम मुझे एक टैलेंट ही मिलता। उसके बाद वो कहता है कि मैं बस चाहता हूँ, और उसके बाद 2-3 बूंद पानी में गिरता है। उसके बाद उसके सामने एक ब्लू लाइट आती है, और तभी वो देखता है कि एक स्क्रीन है जिसमें लिखा हुआ होता है कि टावर ऑफ टाइल्स, आपकी लौ इच्छा शक्ति की तारीफ करता हूँ मैं। हम देखते हैं कि सेओंग यून के मुंह पर खून लगा हुआ होता है, और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरी मजबूत इच्छा शक्ति ये क्या है। फिर वो उठने का कोशिश करता है और फिर पानी में गिर जाता है, और फिर कहता है कि और सोचता है ये क्या मजाक है, ये बहुत ज्यादा बकवास है। और वो फिर चिल्लाते हुए कहता है कि बचाओ, मेरी मदद करो। और फिर इसके बाद ट्रेनर को लगता है कि आसपास वाले आदमी को बुलाने की कोशिश कर रहा है ये, और वो इसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बहुत हो गया बेवकूफ, अब तू मेरे हाथों मरेगा। फिर वो उसे मारने के लिए आगे जाता है और देखता है कि वो वहाँ है ही नहीं, और फिर इधर उधर मुड़कर देखता है और वो कहता है कि ये कहाँ गया और कब गया, मुझे पता भी नहीं चला, ठीक यहाँ से चला गया, नहीं तो वो आज मेरे हाथों बहुत पीटता। और कहता है कि चलो उसे छुटकारा मिलना। और तभी हम देखते हैं सेओंग यून का टोपी वहाँ कचड़े पे पड़ा हुआ था, और फिर हम देखते हैं कि सेओंग यून पानी के नीचे जाने लगता है, और वो फिर सोच ही रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और फिर कहता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वो चिल्लाते चिल्लाते नीचे जा ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक येलो कलर का लाइट आता है, और फिर देखता है कि फिर से उसके सामने एक स्क्रीन आता है ब्लू कलर का, उसमें लिखा होता है कि streamgrading.com पृथ्वी ग्रह के सभी योग चुनौतियों का चयन किया है। सेओंग अपने मन में सोच रहा होता है कि टेस्ट का टावर, ये क्या है, ये कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं है या कुछ और है। फिर से उसके सामने एक ब्लू कलर का स्क्रीन आता है, उसमें लिखा होता है कि कृपया अपना लेवल चुने। एक और स्क्रीन आता है, उसमें लिखा होता है कि आपको मिलने वाली इनाम कठिनाई लेवल के साथ बढ़ेगा। और फिर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे ट्राई करूंगा। और फिर से उसके सामने एक स्क्रीन आता है, उसमें लिखा होता है कि गेम कौन सा लेवल में खेलना चाहते हो, मीडियम में, हाई में, लो में। और सेओंग यून अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी अंत प्रज्ञा मुझसे एक बात कह रही है। सेओंग यून को सिस्टम कहता है कि इस मौके का लाभ उठाओ, और वो गुस्से में पहले से ही था, और वो बिना सोचे समझे वो टैप कर देता है। और जैसे ही प्रेस करता है ना, उसके बाद वहाँ पे बैगनी कलर का लाइट आता है, और फिर से उसके सामने सिस्टम आता है, और उसमें लिखा होता है कि आप अपनी यात्रा के अंत में संतुष्ट पाए। और दूसरे स्क्रीन में लिखा होता है कि आप कुछ ही पलों में आप अपने टेस्ट टावर के पहले लेवल में प्रवेश कर जाएंगे। और सेओंग यून जैसे ही सोचने लगता है, उतने में ही सिस्टम 3 स्क्रीन के साथ आता है, और उसमें लिखा होता है पहले में कि सभी बीमारियों का और चोट का उपचार है, और दूसरा में लिखा होता है कि आप अपने टेस्ट लेवल में प्रवेश कर रहे हैं, और तीसरे स्क्रीन में लिखा होता है कि आपके लिए टेस्ट शुरू कर दिया गया है। और फिर सिस्टम उसे रेत के रेगिस्तान में लेकर जाता है, जहाँ पर एक आइलैंड होता है, वहीं पे छोड़ देता है। सेओंग यून सोच रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया, और यहाँ रेगिस्तान कहाँ से आ गया, और धूप की वजह से उसका गला सूखने लगता है। फिर सिस्टम आता है एक स्क्रीन के साथ, और उसमें लिखा होता है कि आपका हथियार जारी कर दिया गया है, आप इसे ले सकते हैं। वो फिर कहता है कि ये क्या, मुझे एक तलवार मिला है। और फिर 2 स्क्रीन आता है, उसमें लिखा होता है कि, और पहला स्क्रीन में लिखा होता है कि इस टेस्ट का सब्जेक्ट है अस्तित्व। दूसरा में लिखा होता है कि टेस्ट मंजूरी इनाम जन्मजात विशेषता अनलॉक हो सकता है। और वो सोचता है कि जन्मजात विशेषता, और वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं कभी 7 साल से ट्रेनिंग में दिल लगाकर और आत्मा से टेस्ट में लगाया है, और अब मैं एक पैदाइशी विशेषता को अनलॉक करने की पहुंच में हूँ। और फिर वो सोचता है कि मुझे इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और फिर वो आगे जाने लगता है और कहता है कि बेहतर होगा कि मैं तलवार उठा लूँ जल्दी से। और वो आगे बढ़ने लगता है, और जैसे ही तभी वहाँ पर रेत की जमीन हिलने लगता है, और तभी वहाँ पर गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो दौड़ने लगता है और कहता है कि वो क्या है, वहाँ पर क्या है। और तभी वहाँ पे सिस्टम आता है, और उसमें लिखा होता है कि ट्यूटोरियल टेस्ट शुरू हो गया है। और कहता है कि ये क्या है, अटैक शुरू हो गया है। और तभी वहाँ पे सिस्टम एक और स्क्रीन के साथ आता है, और वहाँ पे लिखा होता है कि जैसे कि आपने हार्ड गेम चूज किया था, तो वही आ गया है मुश्किल गेम। और सिस्टम कहता है कि रेड गोलेम को आपके सामने बुलाया गया है।
और अब हमें पता लगता है कि उसने मजाक के तौर पे दबा दिया था हार्ड गेम। और गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हुए रेत गोबलिन निकल रहा था रेत से, और वो थरथराते हुए और घबराते हुए कहता है कि ये क्या, मेरे साथ मजाक हो रहा है क्या। और वहाँ पे सिस्टम आता है और कहता है कि आपको समय सीमा समाप्त होने तक रेत गोलेम से बचकर रहना होगा। और सिस्टम कहता है कि तुम्हारा टाइम शुरू होता है 10 मिनट। तो तभी वो सेओंग यून भागने लगता है और कहता है कि आप बकवास है, मैं कहाँ आके फंस गया यार, मैं इस मॉन्स्टर से कैसे बचूं। रेत गोलेम गरजते हुए अपने पैरों से सेओंग यून को दबाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी वो गिरने वाला था और तभी उसके सामने स्क्रीन आता है और उसमें लिखा होता है कि, जिसे पढ़कर ये चौंक जाता है। उसमें लिखा होता है कि ये ट्रायल के रूप में एक गेम है जिसमें अगर तुम फेल होते हो तो दंड सिर्फ मृत्यु मिलेगा। और तुम लोग बताओ ये मानवा तुम लोगों को कैसा लगा? क्या इस मानवा का अगला पार्ट देखना चाहते हो या नहीं? कमेंट में जरूर से बताओ। और ये मानवा अभी शुरू आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, फिर भी अगर तुम लोग कमेंट करो कौन सा मानवा लाऊं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखो।